खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। नोनी रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। ठीक है। अरे नहीं 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 भाई, अब चुनाव न लड़ने के लिए नहीं आए थे हम। जो प्यार है वो प्यार जताने आए थे, प्यार लेने आए थे। कुछ काम था, ऐसे भैया से मिलने आए थे, चाचा को थोड़ा हाल चाल लेने आए थे। अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहा है। अच्छा, फूट गई ललटेन, बह गई तेल, बिहार में राज करिए 9वीं फेल। पप्पू फिर से फेल हो गया, भटूरा फूलने से पहले ही फट गया और केसारी बहन का बहन ही रह गया, क्योंकि बिहार में एनडीए का प्रचंड बहुमत आया है। ये का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो 1-2 दिन बाद स्टार्ट होगा। एक दूसरे को गाली देने वाला काम 2 दिन बाद होगा कि हम तेरे वजह से हार गए, वो बोलेगा हम तेरे वजह से हार गए। लेकिन अभी तो हम उनसे मिलवाने वाले हैं जो चुनाव के दौरान औकात ही अपनी भूल गए थे और कुछ भी अपने मुंह से उल्टा सीधा फेंक रहे थे। तो आइए मिलते हैं एक एक से। वैसे सबसे पहले मिलते हैं इस प्रशांतुद्दीन अंसारी से। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा 25 से? मैं बोल तो दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। फिर आऊंगी मैं आपसे आ जाना, पूछने। फिर आप दूसरी बार आए, एक बार और आ जाइएगा। कि सियासत फिर आप छोड़ देंगे बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको कि 25 से कम? रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा। अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। वजह क्या है? मैं अरे ये तो आप लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो। मैं कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। लिख लो मेरी बात, वजह की कोई नहीं है बात। ये तो ऐसे शर्त लगाने वाली बात हो गई। जलालुद्दीन तुक्का लगाना, कुछ भी फेंक देना और चुनाव लड़कर जीत जाना, ये दोनों चीज अलग अलग है। तुमको और तुम्हारी पार्टी को बिहार में कांग्रेस मिला है। कांग्रेस मतलब अरे वो जीरो। वैसे बिहार की जनता ने तुम्हारे बारे में पहले ही अनुमान लगा लिया था। अब तू सुना नहीं, तुम्हारी गलती है, सुन लो। नहीं आएगा जनसुराज, एक भी सीट नहीं जीतेगा। एक भी नहीं आया कहीं से, चाहे वो जितना कोशिश कर ले। जहाँ तो कहते हैं कि या तो आर या तो पार। पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा सीट उनको। पूरे बिहार में एक भी सीट। क्या बोले? पैसे पर लोगों के भीड़ जुटाते हैं। हाँ। उनका यह है कि पूरे पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसे पर कहीं सभा हुआ लोकेट होते हैं पैसा दे दे के। हर जगह भी जनसुराज का जो उम्मीदवार है 2-4 एकदम पूरा भी जुटा देता है। कहीं नहीं जाएगा, आप देख लीजिए पूरे बिहार में। हाँ। कहीं नहीं जनसुराज आएगा। एक बात दोस्तों याद रखना कि खैनी बनाते वक्त कोई भी बिहारी झूठ नहीं बोलता, और यहाँ तो खैनी और मसाला दोनों साथ में चल रहा था, तो कैसे झूठ हो सकता है। वही हुआ जो भाई साहब ने अनुमान लगाया था, जीरो का जीरो। हर चीजों का कोई निदान और कोई निष्कर्ष नहीं है और ये चीजें खत्म भी नहीं होगी। इटली वाली नानी, चमचों की परेशानी, पप्पू की जवानी और इनके कार्यकर्ताओं का दाना पानी, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल भाई, सही बात बोली है। लेकिन चमचों का दाना पानी नहीं बंद होगा। हाँ, नहीं बंद होगा, सही बात है आपकी, क्योंकि अगला चुनाव तो पश्चिम बंगाल में है। और असली खेला इस चुनाव के रिजल्ट को देखने के बाद असली जिनकी फटी पड़ी है वो दीदी जी, क्योंकि मोटा भाई का अगला एक्शन पश्चिम बंगाल में ही होने वाला है। बिहार का रिजल्ट देखकर वो घबराई पड़ी होंगी कि हमारा क्या होगा। मोदी बड़ा तो कहीं कोई के बेटी बहन जाती है, आ लालू में आलू छिला जात रहा, कहीं कोई बेटी बहन उठ जात रहा। अभी हो इतने मोदी बड़ा तो ई बाकी जहाँ क्रिमिनल भेटा था मोदी मार देता। इन्हीं महिलाओं ने बिहार की जो गुंडा राज वाले नेता थे, जो गुंडों को आगे बढ़ा रहे थे, उनके सीने पर दाल डालने का काम किया है। ये जो बात कर रही हैं में गोली मारने वाला, वो मोदी ने योगी जी की बात कर रही हैं, क्योंकि योगी जी ही माहिर हैं पिछवाड़े में गोला भर के दगाने में। हमारा यही फोकस है कि जल्द से जल्द 14 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो, हम सरकार बनाएं और युवाओं को जो हमने वादा किया है कि 20 दिन के अंदर हम कानून पारित करेंगे ताकि हम सरकारी नौकरी हर घर पहुंचाए, वो हम करें। हमारा पूरा फोकस है कि अब सरकार बनते ही किस दिन जल्द से जल्द काम शुरू हो। अरे छिपकली की बिछड़ी हुई बहन, बकैती पहनने वाली, ये सब काम नीतीश चाचा कर लेंगे अब, या एनडीए करेगी, बीजेपी के जो सीएम बनेगा उधर से वो कर लेगा। तेरा काम तो रोना का है, तू उसे स्टार्ट कर दे, कल से ही कर ले। ये ऐसा लगता नहीं कि अब की बार पप्पू इसमें शामिल होगा, क्योंकि वो आरोप लगाया, एसआईआर पर आरोप लगाया, चोरी का आरोप लगाया और निकल लिया अपनी फैमिली के साथ नानी के यहाँ कंधे पर हाथ रख के। बिहार के लोगों ने
पहले भी रथ रोका था, याद हो आपको, और इस बार भी बिहार की जनता रथ रोकने जा रही है। रोकोगे आप लोग? और मैं पूरे बिहार में सुनते आ रहा हूं, अब की बार एक नारा और उसमें जोड़ दो, तेजस्वी सरकार के साथ साथ बिहार से बीजेपी बाहर। हो गया बीजेपी बिहार से बाहर पक्का हो गया है। यूपी में भी हो जाएगा बहुत जल्द। जहां तक रथ रोकने की बात है, तो जो रथ रोके थे, राम मंदिर जा रहा था कार सेवा के लिए, वो रथ बिहार में रोके थे, उनको जनता ने इस हाल पर पहुंचा दिया है। अब सोचो कि जो लोग कार सेवकों पर गोली चलवाने का अपराध किए हों, उनके साथ क्या होगा। तो इससे भी बुरा हाल जनता कर देगी। जीतते हैं तो छपरा की जनता के लिए क्या करें? जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं, जीत गए हैं। अरे मियाँ, ये कोई नचनिया कंपटीशन थोड़ी ना था कि तुम पहले ही अनुमान लगा लोगे कि हम जीत जाएंगे। नहीं, जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं है मियाँ। ये हाँ, जनता सबको तय करती है। और सत्ता में आने के बाद जो कट्टा सटा के उठाने वाले लोग थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिए। के चोट पर खड़ा हूँ, अभी नहीं मरूंगा, कम से कम 1 महीना, समझ गए, जिंदा रहूंगा, ना तो पूरा जिंदगी बाल मुड़ा के घूमूंगा। ये नहीं हुआ तो क्या हुआ? पूरा जीवन भर भाजपा सरकार बनाने के झांसे में, लेकिन बिहार की जनता उसको बनने नहीं देगी। चाचा, तुम्हारा पोपट तो हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि जिंदा भी होगी, क्योंकि भाई चुनाव के चक्कर में मरने की जरूरत नहीं है। सर मुड़वाने की जहाँ तक बात है, वो ट्राई कर सकते हो, ताकि भाई बिहार का युवा, बिहार का जनता तुमको आसानी से पहचान ले कि उस दिन चाचा गलती से पप्पू वाला माल फूंक लिए थे, जो इस हाल पर घूम रहे हैं। तो मैं जब गया था वहाँ पर, मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कोई एक तरफा कोई बराबर की लड़ाई थी। और इस पर ये बात चल रही थी कि इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी और MIM वो कितना एक दूसरे की वोट काटती है। लेकिन जो कुछ तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, कहीं 180 बता रहे हैं, कोई 160 बता रहे हैं। मेरा ये मत है कि अगर 140 से ज़्यादा सीटों से NDA जीतती है, तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड EVM का कमाल होगा। वाह दिग्गी राजा, तुम जीतोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, EVM ठीक रहेगा, और तुम हार गए तो EVM खराब। गजब दोगलई है। वैसे तेरे को पता तो चल ही गया होगा, लेकिन याद भी दिला देते हैं कि तेरा पप्पू हार गया है। तो जो सर्वे किया था 2-4 लोगों में, वो सटीक नहीं बैठा है, और तेरा पोपट हुआ है, तेरे पार्टी का पोपट हुआ है। अब शुरू कर दे EVM का रोना, और कोई चारा नहीं बचा है। आप सब लोग एक बार मौका दीजिए। 26 देखिए, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 18 तारीख को वोट होगा। लिख लीजिए, कब होगा वोट? 18 नवंबर को वोट होगा। लगता है भटूरे के समर्थकों ने पहली बारी से सीरियस ले लिया था कि 14 को काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएगा, और 18 को वोटिंग करना है। मस्त प्लान था, और इसी प्लान की वजह से आज प्रचंड जीत हुई है भटूरे की, इसके चमचों की नजर में। पहली बार मैं बिहार में फील कर रहा हूं कि वोटर वोट देने के बाद भी नहीं बता रहा कि वोट किसको दिया। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि भाई 14 तारीख तक इंतजार कर लो, एग्जिट पोल देखकर मत उछलिए, क्योंकि एग्जिट पोल भी जो डेटा है वो तो जो वोटर निकल के बोलता है उसी के आधार पर है। उनको कहा लगा था मौलाना प्रसाद कि जनता सीधा तुम्हारे मुंह पर ही थूक दे। अरे नहीं थूकती, इतनी भी बदतमीज जनता नहीं है कहीं की भी। तुमने जो दिया था उसको वो रख लिया, आराम से खा पी लिया, और वोट जिसको जहाँ देना था वो देकर आ गए। इसलिए तुम्हारे मुंह पर नहीं थूका। हाँ, लेकिन तुम्हारे पत्रकारों के मुंह पर, या तुम जिसको काम पर लगाए थे उसके मुंह पर जरूर थूका, उसको बताया भी, लेकिन तूने ही नहीं सीरियस लिया, तूने ही उसे इग्नोर कर दिया अपने हवाबाजी के चक्कर में, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि नहीं हम जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। पहली बात तो ये कि 3-4 महीने पहले जो नीतीश कुमार सबसे कमजोर कड़ी इस चुनाव के समझ में आ रहे थे, वो नीतीश कुमार इस चुनाव की सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये वोटर अधिकार यात्रा और SIR, ये सब कोई मुद्दा रहा नहीं, आपने भी देखा ही। मेरे देखने में सर, या तो सरकार को बदलने का माहौल रहता है, या तो किसी को लाने का माहौल रहता है। न बिहार में किसी को लाने का माहौल दिखा, न सरकार को बदलने का माहौल दिखा। इन्हें एकदम अब नीतीश कुमार बदल जाना चाहिए, ऐसा भी माहौल नहीं था। तेजस्वी यादव या महागठबंधन की सरकार एकदम आनी ही चाहिए, ऐसा भी माहौल देखने को नहीं मिला।
पैन बिहार तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि एकदम नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है या तेजस्वी यादव को ले आने का चुनाव है। बताओ जी, इन लोगों को साफ पता था कि सारे मुद्दे फेल हैं। अब गलती यहाँ इन लोगों की है कि इनके मालिक की है। ये बताए नहीं मालिक को ये बात, या फिर मालिक जानबूझकर इनको इग्नोर कर दिया। पता सबको था, लेकिन जो भी हुआ ठीक ही है भाई, अपना अपना सबने काम किया। जिनको दलाली करनी थी उन्होंने अच्छे से दलाली की। अब नहीं हो पाया तो भाई गलती उनकी थोड़ी है। अब ईवीएम बचा है, एसआईआर का मुद्दा तो शायद इसमें काम नहीं करेगा, ईवीएम ही बचा है, उस पे शुरू हो जाओ रोने धोने वाला स्क्रिप्ट लेकर, और तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। कुल मिलाकर यही है कि बिहार में एनडीए सरकार ही बनेगी। बाकी अगला वीडियो जो आएगा उसमें काफ़ी रोने धोने वाला वीडियो होगा, देखने में मज़ा आएगा। आप लोग बने रहिएगा। बाकी जो वीडियो यहाँ शेयर करने लायक नहीं होगी या नहीं कर पाएंगे उसको टेलीग्राम पर अपडेट करते रहेंगे। इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी कहना है कहिए, लिखिए, अपना राय दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।